नमस्कार दोस्तों। चलिए तो एक लास्ट टॉपिक लेते हैं सीक्वेंसिंग का, दैट इज़ एन जॉब ऑन 3 मशीन। मतलब नंबर ऑफ़ जॉब तो एन है, लेकिन अब इसको हम प्रोसेस किस पे कर रहे हैं, 3 मशीन्स पे। ठीक है, तो उस केस में उसका सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है यहाँ पे कि जो 3 मशीन वाला कंसेप्ट है, उस 3 मशीन वाले कंसेप्ट को हमको 2 मशीन वाले कंसेप्ट में चेंज करना है। ठीक है, और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एन जॉब ऑन 2 मशीन कैसे करते हैं वो पूरा समझ लिया है। ठीक है, कैसे आता है ये पूरा समझ लिया है। ठीक है, आपने उसके क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं आई थिंक। ठीक है, यदि नहीं किए तो पहले प्लीज़ आप उस वीडियो को रेफ़र करें, देन इस वीडियो पर आएँ। ठीक है, चलिए तो कैसे होता है, क्या होता है, इसको समझते हैं अपन इस वीडियो में। ठीक है, तो यदि मुझे एन जॉब 3 मशीन पे करना है तो कैसे करेंगे। लेट्स से कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि भैया मेरे पास कितनी जॉब, तो मेरे पास एन है, मशीन कितनी है, बोले 3 मशीन है, दैट इज़ ए, दैट इज़ बी, दैट इज़ सी। ठीक है, तो उसमें ये 2 कंडीशन जो मैं बताने वाला हूँ ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, कौन सी 2 कंडीशन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिनिमम ऑफ ए आई, मतलब ए कॉलम का मिनिमम ढूंढेंगे। ठीक है, मिनिमम किसका ढूंढ रहे हैं हम, ए वाले कॉलम का। इसी तरह से मिनिमम ढूंढेंगे किसका, सी वाले कॉलम का। आर यू गेटिंग दिस। तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या लिया हमने कि ए कॉलम का या मशीन ए का सबसे पहले हम मिनिमम ढूंढ रहे हैं। इसी तरह से मशीन थर्ड का या मशीन सी का हम क्या ढूंढ रहे हैं, मिनिमम, मतलब मिनिमम इन द सेंस मिनिमम टाइम। ठीक है, उसके बाद जो बी, मतलब जो बीच वाला मशीन है उसका हम ढूंढ रहे हैं मैक्सिमम। क्लियर है, तो जो ए और सी मशीन है, मतलब मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 3, उसका मिनिमम ढूंढना है, और जो मशीन नंबर 2 है, ठीक है, मशीन नंबर बी है, उसका क्या ढूंढना है, मैक्सिमम। ये हो गया। ठीक है, तो उस केस में हमको क्या करना है कि यदि हमारा मिनिमम ऑफ ए आई, ठीक है, मतलब मेरा किसका, पहला हमने क्या चूज़ किया था, मिनिमम ए का मशीन 1 का ढूंढा था, उसके बाद मशीन 3 का ढूंढा था। ठीक है ना, तो मिनिमम ऑफ मशीन 1 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी आई, मतलब मशीन 2 के मैक्सिमम से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। आप ऐसा समझो कि पहली वाली मशीन का सबसे कम, ठीक है, वो बड़ा होगा किससे, सेकंड वाली मशीन के सबसे बड़ी वैल्यू से। तो हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, अदरवाइज ये प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरी कंडीशन है, या तो ये आर मिनिमम ऑफ सी आई इक्वस ग्रेटर देन आर इक्वस टू मैक्सिमम ऑफ बी आई। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि मिनिमम किसका, सी आई का, वो भी ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए किससे, मैक्सिमम ऑफ बी आई। मतलब जो सी या थर्ड मशीन की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सेकंड वाली मशीन की सबसे बड़ी वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। समझ आ गया। ठीक है, अब जब इसको क्वेश्चन लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन बस ये 2 कंडीशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि मिनिमम ऑफ ए आई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी आई, मतलब सेकंड वाली मशीन, मिनिमम ऑफ सी आई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी आई। ठीक है, तो यदि ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोल सकते हैं कि एक्स आई, मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब मेरा जो नया वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ए आई प्लस बी आई, और जो दूसरा नया प्रोसेसिंग टाइम आएगा दैट इज़ बी आई प्लस सी आई। ठीक है, मतलब हम ए और बी को सम कर देंगे और बी और सी को सम कर देंगे, तो 3, मतलब ये 3 कॉलम है यदि, ठीक है, तो मतलब मेरा यहाँ था मशीन ए, यहाँ था मशीन बी, और यहाँ था मशीन सी, तो इन 2 कॉलम को मिलके क्या बना, एक कॉलम, और इन 2 कॉलम को मिलके एक और कॉलम बना। ठीक है, मतलब ये 3 मशीन अब किस में चेंज हो गई, 2 मशीन में। 2 मशीन को तो हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए अब। ठीक है, चलिए तो करते हैं भैया। तो एक्स आई इक्वल्स टू ए आई प्लस बी आई और वाई आई इक्वल्स टू बी आई प्लस सी आई, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, इस प्रॉब्लम से ही हमारा इस कंसेप्ट को समझते हैं कि ये कैसे होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है,
दीज आर 5 जॉब्स, यहाँ पर 5 जॉब दिए हैं, ईच ऑफ विच मस्ट गो थ्रू मशीन ए बी एंड सी, मतलब ये पांचों जॉब ए बी सी से जाएंगे इन सम ऑर्डर, कुछ ऑर्डर होगा उसका। फाइंड द ऑप्टिमम सीक्वेंस, तो मेक स्पान टाइम, आइडल टाइम, हर एक का निकालो भैया, ठीक है। चलिए करते हैं, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं। तो ये हमारा एज यूजुअल जॉब हो गया 1 2 3 4 5, इधर ए मशीन बी मशीन सी, ठीक है। तो ये सब कुछ सम किया, 8 + 6 10 + 6 + 7 + 11, तो कितना आया 42, ठीक है। इसी तरह से 5 + 6 + 2 + 3 + 4 कितना आ गया 20, इसी तरह से 4 + 9 + 8, 4 + 9 + 8 + 6 + 5 कितना आया 32, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने कंडीशन बनाई वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ठीक है। मिनिमम ऑफ जॉब मशीन ए, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ मशीन ए कितना है भैया, मिनिमम ऑफ मशीन ए है दैट इज 6, ठीक है ना। ये तो समझ में आ रहा है। मैक्सिमम कितना है बी का मैक्सिमम है मेरा 6, तो इसके इक्वल है, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। मतलब अपन रूल लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मिनिमम ऑफ सी आई कितना है भैया 4, ठीक है। ये आ गया मेरा 4, ठीक है। मिनिमम ऑफ सी आई, ठीक है। मैक्सिमम कितना है बी आई का इससे, तो इन दोनों में से एक कंडीशन कोई सी भी सेटिस्फाई होगी तो अपन लगा देंगे। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए दूसरी वाली कंडीशन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। फिर भी हम वो जो ऊपर एक्स आई इक्वल्स टू ए आई प्लस बी आई एंड वाई आई इक्वल्स टू बी आई प्लस सी आई जो लिखा था वो अप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बोला था कि इन दो कंडीशन में के बीच में हमने एक चीज़ लिखी थी दैट इज़ और, ठीक है। या तो ये इन दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तो हम एक्स आई इक्वल्स टू ए आई प्लस बी आई और वाई आई इक्वल्स टू बी आई प्लस सी आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम कितना है ए आई का 6 है, मैक्सिमम बी आई कितना है 6 है, तो ये कंडीशन लगा सकते हैं। तो एक्स लिख, तो मशीन तीन मशीन को अब 2 मशीन में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, तो एक्स इक्वल्स एक्स लिखा और वाई लिखा। अब ये x और y क्या है ये समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 13 है ना, इस नंबर को ध्यान रखना, तो मैं इसको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं अपन, तो दैट इज़ एक्स आई जो होगा मेरा, देखो मैं यहीं से एक्स आई पूरा लिख दूंगा। तो 8 + 5 इज़ 13, 10 + 6 इज़ 16, 6 + 2 इज़ 8, 7 + 3 इज़ 10, 11 + 4 इज़ 15। चलो लेट्स चेक कि भैया ये आ रहा है कि नहीं। तो 13 + 6 + 8 + 10 + 15 ये आ रहा है, ठीक है आ रहा है। चलिए अब वाई आई बनाते हैं। तो वाई आई क्या होगा बी आई प्लस सी आई, 5 + 4 इज़ 9, 9 + 6 इज़ 15, 8 + 2 इज़ 10, 6 + 3 इज़ 9, 5 + 4 इज़ 9। तो देखते हैं नेक्स्ट में कि भैया ये आ भी रहा है कि नहीं। 9 + 15 + 10 + 9 और 9, ठीक है ये आ गया। अब सीक्वेंस बनाना है, तो सबसे पहले सीक्वेंस बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, तो पहले नंबरिंग मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पर 5 ब्लॉक या तो चाहो बना दो 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढो भैया, सबसे छोटा नंबर दिख रहा है आपको 8, उससे छोटा नंबर कोई है क्या, नहीं, ठीक है। तो 8 मतलब मेरा कौन सा जॉब सबसे पहले प्रोसेस होगा, 3rd नंबर का। मशीन 1 में है तो कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट में आना चाहिए, स्टार्टिंग में आना चाहिए, ठीक है। क्रॉस कर दो आगे। इसके बाद आते हैं 9 पे, तो अब 9 तो बहुत सारी जगह दिख रहा है भैया अपने को, ठीक है ना, 3 जगह है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, तो 3 के बाद ये बोल रहा है कि 2 कैसे आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं पॉसिबल है, अच्छा ठीक है देखते हैं, ठीक है ना, उसको 2 भी आएगा, सही बात है। तो 3 के बाद ये तो 8 3 कैंसिल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 9। तो मैं इसके बाद देखता हूँ कि इसके बाद वाली जस्ट पास वाली टर्म को देख लें अपन। तो 3 के बाद आ गया अपना 4, तो ये बी मशीन बी में है मतलब मशीन वाई में है, इसलिए लास्ट में आएगा, तो दैट इज़ 4। उसके बाद अगला 9 कौन सा है 5, तो ये 5 ये, अच्छा इसके बाद इस जॉब को भी प्रोसेस कर सकते हैं, इस जॉब को भी प्रोसेस कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो मे बी मतलब या तो आप 5 भी लिख सकते हो 1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं इसमें
इसने जो किया है वो कर देता हूँ ताकि मुझे जब जॉब निकालना हो तब। पर आप चाहें तो 1 से करें, 5 से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसमें रख दो 1, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 4 के बाद ये 4 भी हो गया, 1 भी हो गया। उसके बाद 5 आ जाएगा, तो ये आ गया मेरा 5। उसके बाद बच क्या रहा है, केवल 2। तो 3 2 5 1 4, ये मेरा सीक्वेंस हो गया मशीन, दो मशीन के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले सारे जॉब 3 2 5 1 4 ये मैंने सीक्वेंस लिख लिया। उसके बाद मशीन 1 लिखा एज यूजल, फिर मशीन 2 लिखा, इन टाइम आउट टाइम, इन टाइम आउट टाइम, ठीक है। इसी तरह से मशीन सी का भी लिख लिया, मशीन सी का बस यहाँ पर एक नई स्टेप ये ऐड हो गई, इन टाइम आउट टाइम, ठीक है। तो ये जो मैंने इतना कुछ किया एक्स आई प्लस बी आई, तो ये किसके लिए किया, केवल मैंने सीक्वेंस बनाने के लिए किया, ठीक है। बाकी पूरा प्रोसेस एज यूजुअल मैं करूँगा, ठीक है। तो करते हैं भैया। चलिए, तो पहले मशीन 1 के लिए बात करें तो स्टार्टिंग टाइम मशीन 1 के लिए तो क्या होगा, मशीन ए के लिए 0 होगा, आउट टाइम कितना होगा 6। इसी तरह से 2 के लिए तो ये 6 उठ के सीधा यहाँ पे आ गया। तो 2 के लिए मशीन ए पर होगा टाइम 10, देखते हैं आ रहा है क्या 10, ठीक है। देखो ये रहा मशीन 2 पर के टाइम कितना है 10 है ना। तो 10 + 6 कितना हो जाएगा 16। इसी तरह से ये 16 उठ के सीधा यहाँ आया, 16 + 11 दैट इज 27। 5 वाले जॉब पर मशीन 5 वाला जॉब मशीन ए पर कितना टाइम ले रहा होगा 11 मिनट, ठीक है। इसलिए 27 आ गया। 27 उठ के सीधा यहाँ आया, मशीन 1 पर जॉब 1 मशीन 1 पर कितना टाइम, मशीन ए पर कितना टाइम ले रहा होगा 8 मिनट। तो 27 + 8 इज 35। ये 35 उठ के सीधा आया। 4th वाला जॉब देख रहे हैं, तो 4th वाला जॉब कितना लेता है टाइम, तो 35 + 7 तो दैट इज़ 42, ठीक है। तो ये मेरा मशीन ए का टाइम आ गया, ठीक है कि भाई इतना टाइम मशीन ए पे ले रहा है। मशीन बी, यहाँ ये मशीन बी जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ से शुरू होगा, ठीक है। मतलब 6 मिनट का यहाँ पर मशीन बी का आइडल टाइम आ गया, क्लियर है। आगे बात करते हैं, तो 6 से शुरू हुआ, तो 3rd वाला जॉब मशीन बी पर 2 मिनट ले रहा होगा, तो 6 + 2 इज़ 8। ये 8 उठ के सीधा यहाँ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये 8 पर मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे दूसरा जॉब कब मिल रहा है 16 मिनट पर, मान लो मिनट है यदि, तो 16 मिनट पे मिल रहा है। तो पर यहाँ पर 8 पे मैं फ्री हो गया, तो 8 मिनट अगेन मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। देखो 6 मिनट तो पहले वेट करना पड़ा, 8 मिनट अभी वेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। 16 + 22 पर अगेन मैं फ्री हो गया, पर मुझे जॉब कब मिल रहा है, जॉब मिल रहा है मुझे 27 मिनट पर, ठीक है। तो ये वाला 27 उठ के सीधा यहाँ पे आया। तो क्या करना पड़ेगा भैया, तो एक चीज़ समझो कि भाई 27 तो मुझे कितना टाइम वेट करना पड़ा, अगेन 5 मिनट, ठीक है ना। तो 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा मशीन बी को, ठीक है। तो 27 और ये हो गया 4, तो 31, ठीक है। तो 27 मतलब 5 वाला जॉब मशीन बी पर 4 मिनट ले रहा होगा, तो इसलिए 27 + 4 कितना आ गया 31। 31 पे फ्री हो गया, लेकिन अगेन यहाँ पर जॉब कब मिल रहा है मुझे 35 पर, तो कितना मिनट वेट करना पड़ेगा, अगेन 4 मिनट, ठीक है। तो मैं इसका साथ साथ आइडल टाइम भी लिखते जाऊँ तो अच्छा है। तो 35 हो गया, 35 यहाँ पर मुझे टाइम 1 जॉब मशीन बी पर 5 मिनट ले रहा होगा, तो 35 + 5 इज़ 40। ये 40 सीधा उठ के यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पर लास्ट जॉब मतलब जॉब कब मिल रहा है 4th वाला 42 मिनट पे। तो ये 42 यहाँ पर आ गया, तो ये 42 प्लस यहाँ पर 3 मिनट लग रहा होगा, तो 42 + 3 इज़ 45, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन मुझे कितनी देर वेट करना पड़ा, 2 मिनट और वेट करना पड़ा। तो 4 + 2 6, 6 + 5 इज़ 11, 11 + 8 इज़ 19, 19 + 6 इज़ 25 मिनट इसका आइडल टाइम होना चाहिए। देखते हैं आगे सॉल्यूशन देखेंगे तब पता चलेगा और क्लेरिफाई होगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। देखो तो यहाँ पर मशीन सी को कितनी देर वेट करना पड़ा, 8 मिनट, ठीक है ना। तो ये 8 मिनट किसका, मशीन सी का आइडल टाइम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3rd वाला जॉब मशीन सी पर कितना टाइम लेता है 8 मिनट, तो 8 + 8 इज़ 16। ये 16 पर फ्री हो गया, लेकिन जॉब कब मिल रहा है 22 पे, तो मुझे यहाँ पर भी 6 मिनट और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 22 से अब स्टार्ट हुआ, तो 22 प्लस ये गड़बड़ किया भाई ने, ठीक है। 31 आएगा, ठीक है 31। तो 22 + 9 इज़ 31, ठीक है। तो 31 पे फ्री हो गया, अब यहाँ पर 31 पर ही मिल रहा है तो कोई बात ही नहीं, 0 हो गया। तो 31
तो जैसे ही यहाँ से निकला जॉब यहाँ पे पहुँच गया तो 31 + 5 = 36, ठीक है 36 पर फ्री हो गया। लेकिन यहाँ पर जॉब कब मिल रहा है मुझे 40 पर, तो मुझे फिर अगेन 4 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो ये आ गया 40 से, सॉरी ये 36 नहीं यहाँ आएगा, 40 से फिर अगेन यहाँ पर 1 वाला जॉब मशीन सी पर कितना टाइम ले रहा होगा 4 मिनट। तो 40 + 4 = 44। ये 44 पर यहाँ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मुझे टाइम यह 4th वाला जॉब कब मिल रहा है 45 मिनट पे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर अगेन मुझे 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा। तो ये 45 + 6 = 51। तो मेक स्पान टाइम मेरा कितना हो गया 51। इसका आइडल टाइम यदि अपन देखें तो कितना हो गया 4 + 1 5, 5 + 6 = 6, 5 + 6 = 11, 11 + 8 = 19। तो ये मेरा आइडल टाइम हो गया मशीन सी का, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम मशीन ए का आइडल टाइम 9 मिनट, देखो क्योंकि ये भी अभी कितना वेट करना पड़ा 51 + 42, ठीक है। तो इतने देर ये इसको, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोसेस, ये सारे जॉब कब ख़त्म हुए 51 पर ये कब फ्री हो गई थी 42 पर ही। तो 51 - 42 कितना हो गया 9 मिनट। और इसका 51 - 20, तो देखो हाँ, क्योंकि 51 और ये 45, तो यहाँ का ये भी टाइम तो काउंट होगा। तो ये आ जाएगा मेरा 31 मिनट, ठीक है। इसी तरह से 51 - 32 मशीन सी का जॉब, ठीक है, मशीन सी का टाइम। तो 51 - 32 = 19 मिनट, ठीक है। आप इसको करके देखिएगा, यदि कुछ फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो अपन उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मेरा सीक्वेंसिंग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट एंड सीपीएम की। इट इज़ अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट, IAS, IRMS एंड एनी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, 1 मार्क्स का आए, 2 मार्क्स का आए। और यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे गेट या IAS के, तो उसमें तो और भी ज़्यादा मार्क्स के मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो कभी कभी 4 मार्क्स का भी आया है ये, ठीक है, केवल पार्ट एंड सीपीएम, ठीक है। तो मतलब अकेला ये टॉपिक 2 नंबर या 4 नंबर हर साल कवर करता ही करता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा सीक्वेंसिंग आपको समझ में आया होगा। और यदि कुछ डाउट लग रहा है, कुछ क्वेश्चन में कुछ क्वेरी है, तो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। जैसा भी आप मेल कर सकते हो, जैसा भी आप मुझे भेज सकते हो, भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।